आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में मतदान प्रक्रिया पूरी, मतगणना जारी। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला। एनआईटी जमशेदपुर ने इंजीनियरिंग संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में देश में हासिल किया 82वां स्थान। आने वाले वर्षों में टॉप 50 में शामिल होने का लक्ष्य। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की हुई बैठक। ट्रांसजेंडरों को योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्यव्यापी सर्वे का लिया गया निर्णय। हजारीबाग पुलिस ने वाहनों में आगजनी करने वाले 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार, गोली और नक्सली दस्तावेज भी किए बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक जारी किया येलो अलर्ट। तेज हवा और वज्रपात के साथ कई हिस्सों में बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। मतदान सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। मतगणना नए संसद भवन में शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तथा इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। एनआईटी जमशेदपुर ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 में देश के शीर्ष 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में जगह बनाते हुए 82वां स्थान और देश भर के 31 एनआईटी में 17वां स्थान हासिल किया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता, शोध कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से यह उपलब्धि मिली है और लक्ष्य आने वाले वर्षों में टॉप 50 में स्थान पाना है। उन्होंने इसे शिक्षकों, शोधार्थियों और छात्रों की मेहनत का परिणाम बताते हुए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल दिया। जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर रेगुलर वे में मैं टीचर लोग के साथ बैठ करके उसको मोटिवेट करना पड़ता है। फॉर द जर्नल, फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर द PhD सब कुछ मॉनिटर करना पड़ता है रेगुलर बेसिस। इट्स नॉट ए वन डे जॉब, एक दिन का काम नहीं है। इवन टीचर लोग को भी हमको मोटिवेट करना पड़ता है। सबसे फायदा तो मेन स्टेक होल्डर हम लोग का स्टूडेंट लोग को तो मेन फायदा होगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में रांची में झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्यव्यापी सर्वे कराने और जिला स्तरीय समिति के शीघ्र गठन का निर्देश दिया। बैठक में सामने आया कि ट्रांसजेंडर अपनी पहचान उजागर करने से हिचकते हैं, जिससे पहचान पत्र, आरक्षण, पेंशन और स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ने में दिक्कत होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर अतिक्रमण हटाने के मसले को लेकर बेवजह राजनीति करने और जनता को भड़काने का आरोप लगाया है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रेलवे और HEC की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमणकारी मूल रूप से झारखंडी नहीं है और झारखंडियों के स्वभाव में अतिक्रमण नहीं है। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन HEC के द्वारा लिखा गया कि HEC के जो जमीन में बसे, जो अतिक्रमण करके वहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना लिए, आवासीय परिसर बना लिए, उनको खाली करवाने में राज्य सरकार और राज्य जिला प्रशासन सहयोग, क्योंकि वो रैयती नहीं है, वो अतिक्रमणकारी है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने दलों से यथाशीघ्र बूथ लेवल एजेंट नामित कर त्रुटि रहित और स्वच्छ मतदाता सूची सुनिश्चित करने का आग्रह किया। दावा आपत्ति की अवधि 2 से 17 सितंबर तक है और योग्य नागरिक अपने नाम दर्ज, संशोधन या स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन या संबंधित कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर
सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर GST सुधारों की घोषणा की। आज हम खेल क्षेत्र के लिए किए गए GST सुधारों की बात कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि खेल के सामानों पर GST दर 12% से कम होकर 5% हो गई है और ये 22 सितंबर से लागू होंगे। खेल के सामानों पर GST दर 12% से कम होकर 5% हो गई है। दस्ताने, स्पोर्ट्स किट, सामान्य शारीरिक व्यायाम के उपकरण और मछली पकड़ने के गियर जैसे सभी वस्तु अब सस्ते दामों में मिलेंगे। GST परिषद ने बच्चों के खिलौने जैसे ट्राईसाइकिल, स्कूटर, पैडल कार के साथ साथ बोर्ड गेम जैसे शतरंज, कैरम, लूडो आदि खेल वस्तुओं पर भी GST 12% से घटाकर 5% करने की घोषणा की है। इस कटौती से परिवारों और छात्रों को खेल उपकरणों में अधिक राहत मिलेगी। साथ ही खेलों को बढ़ावा देने वाले संस्थानों की लागत भी कम हो जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नए GST सुधारों से खेल वस्तुएं नागरिकों के लिए सस्ती हो जाएंगी और इससे उन्हें खेल तथा फिटनेस गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। जो स्वदेशी शूज 2000 में मिलते थे, अभी GST 18% से कम होकर 5% हो गया, तो 1650 में मिलेंगे, यानी कि स्पोर्ट्समैन को सस्ता शूज मिलेगा। साइकिलिंग में भी GST 18% से 5% हो गया। नए कर सुधार भारत के खेल तंत्र को मजबूत करेंगे, उपकरणों को किफायती बनाएंगे और सभी आयु वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देंगे। रोहन के साथ आकाशवाणी समाचार दिल्ली के लिए दिलनशी आरजू। हजारीबाग पुलिस ने चरही थाना क्षेत्र में CCL आउटसोर्सिंग कंपनी के 6 वाहन जलाने की घटना का खुलासा करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार, गोली, चाकू, मोबाइल और नक्सली संगठन से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। देवघर में सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण पर रीओरिएंटेशन प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जिले के 51 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता और निगरानी बढ़ाने पर इस दौरान जोर दिया गया। खेल कूद और कसरत से दूरी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। इसके मद्देनजर बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने सराहनीय पहल की है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। खेल कूद और कसरत से दूरी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। आज बच्चे अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर दे रहे हैं, जो चिंतनीय है। इसके मद्देनजर बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने बताया है कि जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। इस बाबत कार्य योजना तैयार की जा रही है। उपायुक्त ने बताया है कि योग शिक्षा छात्र छात्राओं में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन स्थापित करने में सहायक होगी। योग न केवल स्वास्थ्य संरक्षण का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, ध्यान और सकारात्मक सोच को भी विकसित करता है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक तूफान और खराब मौसम की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। 13 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में तेज हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में मतदान प्रक्रिया पूरी, मतगणना जारी। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला। एनआईटी जमशेदपुर ने इंजीनियरिंग संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में देश में हासिल किया 82वां स्थान। आने वाले वर्षों में टॉप 50 में शामिल होने का लक्ष्य। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की हुई बैठक। ट्रांसजेंडरों को योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्यव्यापी सर्वे का लिया गया निर्णय।
हजारीबाग पुलिस ने वाहनों में आगजनी करने वाले 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार, गोली और नक्सली दस्तावेज भी किए बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक जारी किया येलो अलर्ट। तेज हवा और वज्रपात के साथ कई हिस्सों में बारिश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।